हेलो बच्चों, फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस टॉपिक से पहले हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। अब आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है आवेशित चालक की सतह पर बल एवं दाब। यानी कि यहाँ पर हम आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए इस टॉपिक में किस प्रकार से हम बल और दाब का मान ज्ञात करेंगे। पहले तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। टॉपिक का नाम क्या है? सारी चीजें वो की वो काम में आने वाली हैं जो हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि सारी चीजें फिजिक्स में एक दूसरी टॉपिक से कनेक्टेड होते हैं। अगर पहले का आपने नहीं पढ़ रखा है तो अगर डायरेक्ट अगला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ध्यान रखना। देखिए हमारे टॉपिक का नाम है आवेशित चालक की सतह पर बल। आवेशित चालक की सतह पर बल एवं दाब। यहाँ सबसे पहले हम बल का मान ज्ञात करेंगे, बल के बाद हम दाब का मान निकालेंगे। और बल का मान सबसे पहले किस प्रकार से निकाला जाएगा? देखिए टॉपिक का नाम हमारा क्या है? आवेशित। आवेशित का मतलब होता है कि आवेश दिया
हम इस चालक को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ऐसा ही एक हम एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं जिस पर हम विचार करेंगे। यहाँ एक छोटा सा अल्पांश, इस चालक के पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश हमने ये ले लिया। इस चालक की सतह पर एक छोटा सा अल्पांश हमने ये ले लिया है जिसको मैं नाम दे देता हूँ AB। क्या नाम दे देता हूँ? AB। यहाँ जो मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया है इसके पृष्ठ पर, उसको मैंने नाम दे दिया है AB है। और यहाँ इस अल्पांश के अलावा जो गोले का शेष बचा हुआ भाग है इसको मैं नाम दे सकता हूँ A। यहाँ मैं दे देता हूँ C और ये हो गया B। यानी कि यहाँ पर अल्पांश का जो नाम है वो तो है AB और शेष बचा हुआ जो भाग है उसको मैं नाम दे सकता हूँ ACB। यानी कि अल्पांश का नाम तो है AB और शेष बचा हुआ जो भाग है उसका नाम क्या है? ACB। ये जो भी काम कर रहे हैं उसको हमको नोट भी करना है, उसको हम भाग भी करेंगे। पहले एक बार डायग्राम को ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले हमने एक चालक गोला लिया जिसको आवेशित कर दिया और आवेशित करने के बाद उसकी सतह पर एक समान रूप से आवेश कर गया जिसका आवेश घनत्व सिग्मा हमने मान लिया। फिर हम यहाँ पर बल का मान ज्ञात करने के लिए इसके पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं जिसको मैंने नाम दे दिया AB और शेष बचा हुआ भाग कितना है? ACB। ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं? इसके बाद हम इस चालक गोले के ठीक बाहर, इस चालक गोले के ठीक बाहर यानी कि बहुत निकट एक बिंदु लेते हैं जिसको मैं नाम यहाँ पर दे देता हूँ बिंदु P। मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया है बिंदु P। यानी कि इस बिंदु को मैंने यहाँ पर क्या नाम दे दिया है? बिंदु P। मैंने यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो अल्पांश लिया है, ये जो चालक गोला है, इसके ठीक बाहर का मतलब ये है कि इस अल्पांश के बहुत निकट में मैं ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ? देखिए, अगर ये बिंदु इस अल्पांश के बहुत निकट होगा, अगर ये बिंदु अल्पांश के बहुत निकट होगा तो ध्यान रखना इस बिंदु के लिए जो अल्पांश AB है ना वो एक अनंत चालक की भांति व्यवहार करेगा। यानी कि अनंत लंबाई के चालक की भांति व्यवहार करेगा। अनंत लंबाई की एक प्लेट, आवेशित प्लेट यानी कि धनावेशित प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है। अगर मैं यहाँ इसके हथेली पर, यहाँ पर इसके नजदीक में कोई पॉइंट लेता हूँ तो उस पॉइंट के लिए जो हथेली है वो ध्यान रखना अनंत का काम करेगी। इसका काम करेगी, अनंत का काम करेगी। जैसे यहाँ पर इस कमरे की दीवार है, दीवार पर अगर मैं एक पॉइंट बना देता हूँ तो उस पॉइंट के लिए जो दीवार है वो किसका काम करेगी? अनंत का काम करेगी। किसका काम करेगी? अनंत का काम करेगी। वैसे तो ये अनंत लंबाई का नहीं है, लेकिन उस पॉइंट के लिए यहाँ पर ये जो दीवार है वो किसका काम करेगी? अनंत का। तो यहाँ जो अपने पॉइंट लिया है वो इस अल्पांश के बहुत निकट लिया है, जिसके कारण ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है, इसके लिए ये जो अल्पांश AB है ये एक तरह से अनंत लंबाई की एक चालक प्लेट का काम करेगी। किसका काम करेगी? अनंत लंबाई की एक चालक प्लेट का काम करेगी। और अनंत लंबाई की चालक प्लेट के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो हम पढ़ चुके हैं। वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत जो लंबाई की होती है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये जो अल्पांश है वापस से ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो अल्पांश है छोटा सा अल्पांश है, इसके नजदीक हमने बहुत नजदीक हमने एक पॉइंट लिया है और उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के लिए जो अल्पांश है वो एक तरह से अनंत लंबाई की चालक प्लेट का काम करेगी, जिसके कारण यहाँ इस बिंदु P पर, यहाँ इस बिंदु P पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखना चाहता हूँ, बिंदु P पर है इसलिए मैंने दिखा दिया इसको। इसका जो मान होगा वो कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अनंत लंबाई की चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पर पृष्ठावेश घनत्व है, एप्सिलॉन
P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है हमारे पास कितना है EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारे पास बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज ये ध्यान रखना, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो किसके कारण होगी, एक तो AB भाग के कारण और दूसरा जो बचा हुआ भाग का मान ACB इसके कारण होगी, यानी कि दोनों के कारण तीव्रता होगी। अब दोनों के कारण जो तीव्रताएं होंगी वो कौन कौन सी दिशा में होगी उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे काम में आएगी। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा प्लस आवेश से दूर होती है और माइनस आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से दूर, यानी कि यहाँ AB जो भाग है इसके कारण अगर इस बिंदु पर तीव्रता की बात करें तो प्लस आवेश से दूर इधर की तरफ होगी, यानी प्लस x अक्ष की दिशा में, जिसको हम दिखा सकते हैं इस प्रकार से। इस दिशा में होगी प्लस x अक्ष की दिशा में, जिसको मैं नाम दे देता हूं कि AB अल्पांश के कारण है, इसलिए मैंने AB लगा दिया कि AB सदिश, यानी कि इस बिंदु पर इस अल्पांश AB के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो कौन सी दिशा में होगी, यहाँ x प्लस x अक्ष की दिशा में होगी। दूसरी बात, शेष बचा हुआ जो भाग है उसके कारण भी इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो शेष बचे हुए भाग के कारण भी इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कौन सी दिशा में होगी, प्लस आवेश से दूर, यानी कि इस दिशा में होगी। जिसको हम दिखा सकते हैं कि ACB भाग के कारण है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया EACB सदिश, यानी कि दोनों भागों के कारण अल्पांश AB और शेष बचा हुआ जो भाग है ACB, दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर प्लस x अक्ष की दिशा में होगी। अब बात ये की जाती है, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ AB के कारण तो चलो इधर की तरफ है, लेकिन बात आती है ACB भाग के कारण आवेश यहाँ भी है, लेकिन यहाँ वाले आवेश के कारण इधर की तरफ होंगे, तो ये वाला आवेश भी तो है। तो आपको पता होना चाहिए ऊपर वाले आवेश के कारण तीव्रता नीचे होगी, नीचे वाले के कारण ऊपर होगी, जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और ये जो आवेश बचेगा वो किधर बचेगा, इधर की तरफ, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से दूर इधर की तरफ होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के कारण कैंसिल हो जाएगी, ओनली आवेश बचेंगे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी, इधर की तरफ। तो दोनों भागों के कारण AB और ACB दोनों भागों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो प्लस x अक्ष की दिशा में है। AB भाग के कारण EAB सदिश मान लिया और ACB भाग के कारण EACB मान लिया हमने, तो दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हैं। अगर बात की जाती है इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की, तो परिणामी तीव्रता का मान इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP का जो मान होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो आगे हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखिए बल का मान निकालने के लिए बिंदु P पर आपने यहाँ बिंदु P पर यानी कि एक बिंदु लिया था ठीक बाहर, उसके बहुत निकट बिंदु P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने बात कर ली। अब हम यहाँ पर एक बिंदु और लेते हैं, वो चालक के अंदर लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं, चालक के अंदर लेते हैं, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ बिंदु Q, यानी कि चालक के ठीक बाहर एक बिंदु लिया था बिंदु P और दूसरा बिंदु मैं चालक के अंदर लेता हूँ, जिसको मैंने नाम दे दिया Q। अगर बिंदु Q की हम बात करेंगे, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो आपको पता है चालक गोले के अंदर अनुप्रयोगों में हमने पढ़ा था, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होती है, 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं EQ का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0, यानी कि EQ का मतलब बिंदु Q पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान हमारे पास कितना आता है, 0 आता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इस बिंदु पर भी जो तीव्रता का मान होगा वो AB
एसीबी भाग दोनों के कारण ही होगा। तो आपको पता है एबी भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी दिशा में आएगी, माइनस एक्स अक्ष की दिशा में, क्योंकि प्लस आवेश से दूर किधर की तरफ जाएगा, माइनस एक्स अक्ष की दिशा में। इस वाले भाग एबी के कारण जो तीव्रता होगी वो माइनस एक्स अक्ष की दिशा में होगी, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ ईएबी सदिश, मैं नाम दे सकता हूँ ईएबी सदिश होगा। अब बात करेंगे इस एसीबी भाग जो शेष बचा हुआ भाग है, इसके कारण तीव्रता कौन सी दिशा में होगी, तो प्लस आवेश से दूर, यानी कि प्लस एक्स अक्ष की दिशा में होगी। और प्लस एक्स अक्ष की दिशा में होगी तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख दिया हमने कि एसीबी ईएसीबी सदिश लिख दिया। अब देखिए बिंदु Q पर जो दोनों भागों के कारण तीव्रताएं हमारे पास आ रही हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं, और विपरीत दिशा में अगर आ रही हैं तो आपको पता है परिणामी का जो मान होगा एक को प्लस में लिया जाएगा तो दूसरे को माइनस में लिया जाएगा। अब जो भी काम हमने यहाँ पर किया है उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं और आगे हमारे बल का मान निकालते हैं। देखिए माना एक समआवेशी चालक गोला है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तथा इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश AB लेते हैं, वह शेष बचा हुआ भाग नाम इसका एसीबी है तथा अब अपने जो दोनों बिंदु लिए हैं उनके बारे में लिख लेते हैं तथा चालक के ठीक बाहर का मतलब है अति निकट, चालक के अति निकट एक बिंदु पी लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तथा चालक के अंदर तथा दूसरा बिंदु कहाँ लेते हैं, चालक के अंदर दूसरा बिंदु Q लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ बराबर 0 है। अब देखिए हमने क्या लिखा है, माना एक समावेशी चालक गोला है जिसके पृष्ठ पर आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। सिग्मा हमने यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व लिया था तथा इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश AB लेते हैं, पृष्ठ पर
पी पर आपको पता है कि दोनों भाग यानी कि ए बी और ए सी बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी दोनों एक ही दिशा में थी, इसलिए हम यहाँ बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता का जो मान है दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर लिख सकते हैं। देखिए बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां हम लिख सकते हैं Ep बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों के योग के बराबर होगा। देखिए हम यहां लिखेंगे Ecb और Acb प्लस Eab, ये तो AB भाग के कारण है और ये ACB भाग के कारण तीव्रता है, और बराबर में आपको पता है परिणामी तीव्रता का मान बिंदु P पर कितना होगा, सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बिंदु Q पर क्या होगा, तथा बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dq बराबर क्या होगा, देखिए दोनों जो तीव्रताएं थी दोनों भागों के कारण एक दूसरे के विपरीत दिशा में थी, जिसके कारण एक को प्लस में लिया जाएगा तो दूसरे को माइनस में लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Ecb और Acb माइनस Eab, ये ACB भाग के कारण है और ये AB भाग के कारण है, दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण एक को प्लस में लिया है दूसरे को माइनस में लिया है, और जो भाग बड़ा है यानी कहने का मतलब जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा है उसको किस में लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा और दूसरे को माइनस में लिया जाएगा। तो यहाँ ACB माइनस Eab और बराबर आपको पता है परिणामी तीव्रता का मान चालक के अंदर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 0, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से आपको पता है कि ACB माइनस Eab बराबर कितना है 0। अगर Eab को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो EACB बराबर क्या हो जाएगा, EAB हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं EACB बराबर हो जाएगा EAB, क्या हो जाएगा, EACB बराबर हो जाएगा हमारे पास EAB हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों AB और ACB दोनों भागों के कारण जो तीव्रताएं हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। और ये बराबर क्यों आ रही है, आपको पता है बिंदु P और बिंदु Q जो है अपने चालक के पास लिए हैं, यानी कि दोनों बिंदु एक दूसरे के निकट हैं, इसलिए दोनों बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी वो लगभग क्या होगी, बराबर होंगी। तो हमारे पास ये जो मान आया है इस मान को अगर आप समीकरण 1 में रख देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या मान आएगा, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में अगर मान रखेंगे तो यहाँ पे देखिए EAB के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, EAC लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, EACB पहले से है, इसके स्थान पर भी अगर EACB अगर रखेंगे तो EACB प्लस EACB कितना हो जाएगा, 2EACB हो जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है, सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ EACB का अगर मान निकालेंगे तो 2 को नीचे लेकर आएगा, हमारे पास आएगा EACB
अल्पांश पर इस एसीबी भाग के कारण लगने वाले बल का अगर मान लिखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर एक समान विद्युत क्षेत्र E में अगर कोई आवेश Q रखा हुआ है तो उस Q आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। F बराबर आपको पता है, आप पढ़ चुके हो, Q नहीं होगा, क्या होगा, Q नहीं होगा। अगर इस फॉर्मूले को आप अल्पांश के रूप में लिखना चाहते हो, अल्पांश के रूप में कैसे लिखोगे, देखिए फॉर्मूला आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, E बराबर होता है F अपॉन Q। अल्पांश के रूप में लिखोगे तो dF बटे क्या आएगा, dQ आएगा। तो यहाँ dF बराबर आप क्या लिख सकते हो, dF बराबर क्या लिख सकते हो, E into dQ, क्या लिख सकते हो, E into dQ। कहने का मतलब ये है यहाँ इस अल्पांश पर इस वाले भाग के कारण लगने वाला जो बल है वो अल्पांश के रूप में आपके पास आएगा dF बराबर E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एसीबी भाग के कारण, और dQ यहाँ पर आवेश है अल्पांश का, यानी कि AB पर जिस पर बल लगा है। तो हमको यहाँ बल का मान निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश का मान चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आ चुकी है, अब हमको आवेश का मान निकालना है। तो देखिए आपको पता है अल्पांश पर जो आवेश फैला हुआ है वो पृष्ठ पर है, और पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हम लिख सकते हैं Q अपॉन क्या होता है A, क्या होता है Q अपॉन A। अगर फॉर्मूले को अल्पांश के रूप में लिखेंगे तो सिग्मा बराबर आपके पास क्या आएगा, dQ अपॉन dA। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे चूंकि अल्पांश AB पर आवेश dQ बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, अल्पांश के रूप में लिखेंगे dQ अपॉन dA आएगा, dQ बराबर क्या आएगा, सिग्मा इनटू dA। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा इनटू dA, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। इस मान को और इस मान को हम कहाँ रखेंगे, बल के फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखिए एसीबी भाग के कारण, अब एसीबी भाग के कारण AB अल्पांश पर लगने वाला बल यहाँ हम लगा सकते हैं अल्पांश के रूप में निकालें तो dF बराबर फॉर्मूला क्या होगा, E into dQ का। तो यहाँ पर E हमने क्या मान रखा है, E एसीबी भाग के कारण है, तो एसीबी रखना है, और जो हम लिख सकते हैं E की जगह E एसीबी। अब देखिए E एसीबी का मान रखेंगे समीकरण 3 से और dQ का मान रखेंगे समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर, समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर अगर हम मान रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मान आता है, देखिए हमारे पास क्या मान निकल कर आता है, समीकरण 3 में 4 से अगर मान रखेंगे dF में, तो dF बराबर हमारे पास क्या आएगा, dF बराबर सबसे पहले E एसीबी का मान है कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, dQ का मान क्या है हमारे पास, सिग्मा इनटू dA। ये मान आ गया हमारे पास। अब देखिए सिग्मा इनटू सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं, dF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या है dA। अब आपको पता है यहाँ जो बल हमारे पास आ रहा है वो अल्पांश के कारण आ रहा है, यानी कि अल्पांश पर लगने वाला बल आ रहा है। अगर संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल
लगने वाला बल, यहाँ F बराबर हमारे पास आता है, देखिए ds का समाकलन करेंगे, F आएगा तो F बराबर इसका समाकलन करते हैं, आपको पता है यहाँ a के सापेक्ष समाकलन होगा, तो देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dA। अब a के सापेक्ष अगर समाकलन होगा तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर रहेगा, एक बचेगा, एक का समाकलन a के सापेक्ष क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इसका समाकलन a होगा, और a को हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है आवेशित चालक की सतह पर बल, तो आवेशित चालक की सतह पर बल का फॉर्मूला हमारे पास आता है F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू a। a यहाँ पर क्या है, चालक का पृष्ठीय आवेश, चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ पे यहाँ गोलीय पृष्ठ हमने ले रखा है, गोलीय चालक हमने ले रखा है, अगर इसकी त्रिज्या r है तो यहाँ एक ही जगह हम इसका क्षेत्रफल 4/r² लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, इस बल की जो दिशा है वो किधर की तरफ आएगी, आपको पता है बल की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, क्योंकि F बराबर क्या होता है, क्यों ही होता है, E की जो दिशा होगी वो ही किसकी दिशा में होगी, बल की दिशा में होगी। तो यहाँ देखिए अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और ये तीव्रता हमको बाहर मिलती है, और बाहर किधर की तरफ आ रही है, +x की दिशा में आ रही है, जो कि इस चालक की सतह की क्या है, लंबवत, और किधर की तरफ है, बाहर की ओर। तो कहने का मतलब है इसकी जो दिशा होगी वो किधर की तरफ होगी, चालक की सतह के लंबवत, सतह के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि जो बल लगता है वो चालक की सतह के लंबवत किधर की ओर लगता है, बाहर की ओर लगता है। अब देखिए बल का फॉर्मूला ही आ गया। अब दूसरी बात हमको दाब का मान निकालना है, तो देखिए दाब का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी समीकरण में से अगर एक को हम नीचे लेकर जाते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। देखिए समीकरण 5 से अगर a को हम नीचे लेकर जाएंगे तो f अपॉन a आएगा, बराबर में हमारे पास चल रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए f अपॉन a किसका फॉर्मूला बन रहा है, दाब का, और यहाँ जो दाब होता है इसको हम कहते हैं वैद्युत दाब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः वैद्युत दाब v बराबर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये फॉर्मूला होता है हमारा वैद्युत दाब का, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता है। ये दोनों फॉर्मूले हमको निकालने थे, यहाँ हम निकाल चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, इस टॉपिक के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ, अगर मैं इस चालक की सतह पर आवेश का मान बढ़ाता जाता हूँ, आवेश का मान अगर बढ़ाऊंगा तो इसकी त्रिज्या पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आवेश का मान बढ़ाऊंगा यानी कि धनावेश का मान अगर मैं बढ़ाता हूँ इसकी सतह पर, धनावेशित अगर इस गोले को मैं करता जाता हूँ यानी कि धनावेश का मान बढ़ाता जाता हूँ तो इसकी त्रिज्या पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका पता होना चाहिए कि यहाँ धनावेश का मान अगर बढ़ेगा तो धनावेश एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका जो आकार होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी बुक में भी एक सवाल है, अगर साबुन के बुलबुले को आप आवेशित करते हो तो उसके आकार पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उसका आकार हमेशा बढ़ेगा, चाहे से वो धनावेशित कीजिए चाहे उसको ऋणावेशित कीजिए, क्योंकि धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और ऋणावेश की अगर बात करते हैं तो ऋणावेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण उसका आकार जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद में हम कल एक टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा, जिसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।